कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, युद्धस्थल में कौरव सेना को खदेड़ते हुए वेगशाली वीर नकुल को वैकर्तन कर्ण ने रोषपूर्वक रोका। तब नकुल ने कर्ण से हंसते हुए इस प्रकार कहा, आज दीर्घकाल के पश्चात देवताओं ने मुझे सौम्य दृष्टि से देखा है। यह बड़े हर्ष की बात है। पापी कर्ण, मैं रणभूमि में तेरी आंखों के सामने आ गया हूं। तू अच्छी तरह मुझे देख ले। तू ही इन सारे अनर्थों की तथा वैर एवं कलह की जड़ है। तेरे ही दोष से कौरव आपस में लड़भिड़कर क्षीण हो गए। आज मैं तुझे समरभूमि में मारकर कृतकृत्य एवं निश्चिंत हो जाऊंगा। नकुल के ऐसा कहने पर सूतनंदन कर्ण ने उनसे कहा, वीर, तुम एक राजपुत्र के विशेषतः धनुर्धर योद्धा के योग्य कार्य करते हुए मुझ पर प्रहार करो। हम तुम्हारा पुरुषार्थ देखेंगे। शूर, पहले रणभूमि में पराक्रम प्रकट करके फिर उसके विषय में बढ़ बढ़कर बातें बनानी चाहिए। तात, शूरवीर सम्रांगण में बातें न बनाकर अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध करते हैं। तुम पूरी शक्ति लगाकर मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। ऐसा कहकर सूतपुत्र कर्ण ने पांडु कुमार नकुल पर तुरंत ही प्रहार किया। उन्हें युद्धस्थल में 73 बाणों से बींध डाला। भारत, सूतपुत्र के द्वारा घायल होकर नकुल ने उसे भी विषधर सर्पों के समान 80 बाणों से क्षत विक्षत कर दिया। तब महाधनुर्धर कर्ण ने शिला पर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले बाणों से नकुल के धनुष को काटकर उन्हें 30 बाणों से पीड़ित कर दिया। जैसे विषधर नाग धरती फोड़कर जल पी लेते हैं, उसी प्रकार उन बाणों ने नकुल का कवच छिन्न भिन्न करके युद्धस्थल में उनका रक्त पी लिया। तत्पश्चात नकुल ने सोने की पीठ वाला दूसरा दुर्जय धनुष हाथ में लेकर कर्ण को 70 और उसके सारथी को 3 बाणों से घायल कर दिया। महाराज, इसके बाद शत्रुवीरों का संहार करने वाले नकुल ने कुपित होकर एक अत्यंत तीखे क्षुर्प्र से कर्ण का धनुष काट दिया। धनुष कट जाने पर संपूर्ण लोकों के विख्यात महारथी कर्ण को वीर नकुल ने हंसते हंसते 300 बाण मारे। मान्यवर, पांडुपुत्र नकुल के द्वारा कर्ण को इस तरह पीड़ित हुआ देख देवताओं सहित संपूर्ण रथियों को महान आश्चर्य हुआ। तब वैकर्तन कर्ण ने दूसरा धनुष लेकर नकुल के गले की हंसली पर 5 बाण मारे। वहां ढंसे हुए उन बाणों से माद्री कुमार नकुल उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे संपूर्ण जगत में प्रभा बिखेरने वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं। माननीय नरेश, तदनंतर नकुल ने कर्ण को 7 बाणों से घायल करके उसके धनुष का एक कोना पुनः काट डाला। तब कर्ण ने सम्रांगण में दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर नकुल के चारों ओर संपूर्ण दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा सहसा आच्छादित होते हुए महारथी नकुल ने तुरंत ही उसके बाणों को अपने बाणों द्वारा ही काट गिराया। तत्पश्चात आकाश में बाणों का जाल सा बिछा हुआ दिखाई देने लगा, मानो वहां जुगनुओं के समूह उड़ रहे हों। प्रजानाथ, उस समय धनुष से छूटे हुए 100 बाणों द्वारा आच्छादित हुआ आकाश पतंगों के समूहों से भरा हुआ सा प्रतीत होता था। बारंबार गिरते हुए वे सुवर्ण भूषित श्रोणीबद्ध होकर ऐसी शोभा पा रहे थे मानो बहुत से क्रौंच पक्षी एक पंक्ति में होकर उड़ रहे हों। बाणों के जाल से आकाश और सूर्य के ढक जाने पर अंतरिक्ष की कोई भी वस्तु उस समय पृथ्वी पर नहीं गिरती थी। बाणों के समूह से वहां सब ओर का मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर वे दोनों महामनस्वी वीर नकुल और कर्ण प्रलय काल में उदित हुए 2 सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहे थे। राजेंद्र, कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों की मार खाकर सोमक योद्धा वेदना से कराह उठे और अत्यंत पीड़ित हो इधर उधर छिपने लगे। राजन, नकुल के बाणों से मारी जाती हुई आपकी सेना भी हवा से उड़ाए गए बादलों के समान संपूर्ण दिशाओं में बिखर गई। उन दोनों के दिव्य महाबाणों द्वारा आहत होती हुई दोनों सेनाएं उस समय उनके बाणों के गिरने के स्थान से दूर हटकर खड़ी हो गईं और दर्शक बनकर तमाशा देखने लगीं। कर्ण और नकुल के बाणों द्वारा अब सब लोग वहां से दूर हटा दिए गए।
तब वे दोनों महामनस्वी वीर अपने बाणों की वर्षा से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। युद्ध के मुहाने पर वे दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से सहसा बाणों द्वारा आच्छादित करने लगे। नकुल के बाणों में कंख और मयूर के पंख लगे हुए थे। वे उनके धनुष से छूटकर सूतपुत्र को आच्छादित करके जिस प्रकार आकाश में स्थित होते थे, उसी प्रकार उस महासमर में सूतपुत्र के चलाए बाण हुए पांडु कुमार नकुल को आच्छादित करके आकाश में छा जाते थे। राजन, मेघों द्वारा ढक जाने पर सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार बाण निर्मित भवन में प्रविष्ट हुए उन दोनों वीरों पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती थी। तदनंतर क्रोध में भरे हुए कर्ण ने रणभूमि में अत्यंत भयंकर स्वरूप प्रकट करके चारों ओर से बाणों की वर्षा द्वारा पांडुपुत्र नकुल को ढक दिया। महाराज, सूतपुत्र के द्वारा अत्यंत आच्छन्न कर दिए जाने पर भी बादलों से ढके हुए सूर्य के समान नकुल ने अपने मन में तनिक भी व्यथा का अनुभव नहीं किया। मान्यवर, तत्पश्चात सूतपुत्र ने बड़े जोर से हंसकर पुनः सम्रांगण में बाणों के जाल बिछा दिए। उसने सैकड़ों और हजारों बाण चलाए। उस महामनस्वी वीर के गिरते हुए उत्तम बाणों से घिर जाने के कारण वहां सब कुछ एकमात्र अंधकार में निमग्न हो गया। ठीक उसी तरह जैसे बादलों की घोर घटा घिर आने पर सब ओर अंधेरा छा जाता। महाराज, तदंतर हंसते हुए से कर्ण ने महामना नकुल का धनुष काटकर उनके सारथी को रथ की बैठक से मार गिराया। भारत फिर 4 तीखे बाणों से उनके चारों घोड़ों को भी तुरंत ही यमराज के घर भेज दिया। मान्यवर, इसके बाद उसने अपने बाणों द्वारा नकुल के उस दिव्य रथ को तिल-तिल करके काट दिया और पताका, चक्ररक्षकों, गदा एवं खड्ग को भी छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही 100 चंद्राकार चिन्हों से सुशोभित उनकी ढाल तथा अन्य सब उपकरणों को भी उसने नष्ट कर दिया। प्रजापालक नरेश, घोड़े, रथ और कवच के नष्ट हो जाने पर नकुल तुरंत उस रथ से उतरकर हाथ में परिघ लिए खड़े हो गए। राजन, उनके उठे हुए उस महाभयंकर परिघ को सूतपुत्र ने अत्यंत तीखे तथा दुष्कर कार्य को सिद्ध करने वाले बाणों द्वारा काट डाला। उन्हें अस्त्र शस्त्रों से हीन देखकर कर्ण ने झुकी हुई गांठ वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा और भी घायल कर दिया, परंतु उन्हें घातक पीड़ा नहीं दी। अत्यंत बलवान तथा अस्त्र विद्या के विद्वान कर्ण के द्वारा सम्रांगण में आहत हो सहसा नकुल भाग चले। उस समय उनकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थीं। भारत, राधापुत्र कर्ण ने बारंबार हंसते हुए उनका पीछा करके उनके गले में प्रत्यंचा सहित अपना धनुष डाल दिया। राजन, कंठ में पड़े हुए उस महाधनुष से युक्त नकुल ऐसी शोभा पाने लगे मानो आकाश में चंद्रमा पर घेरा पड़ गया हो अथवा कोई श्याम मेघ इंद्रधनुष से सुशोभित हो रहा हो। उस समय कर्ण ने नकुल से कहा, पांडु कुमार, तुमने व्यर्थ ही बढ़ बढ़कर बातें बनाई थीं। अब इस समय बारंबार मेरे बाणों की मार खाकर पुनः उसी हर्ष के साथ तुम वैसी ही बातें करो तो सही। बलवान कौरवयोद्धाओं के साथ आज से युद्ध न करना। तात, जो तुम्हारे समान हो उन्हीं के साथ युद्ध किया करो। माद्री कुमार, लज्जित न हो। इच्छा हो तो घर चले जाओ अथवा जहां श्री कृष्ण और अर्जुन हो वहीं भाग जाओ। महाराज, ऐसा कहकर उस समय कर्ण ने नकुल को छोड़ दिया। राजन, यद्यपि नकुल वध के योग्य अवस्था में आ पहुंचे थे, तो भी कुंती को दिए हुए वचन को याद करके धर्मज्ञ वीर कर्ण ने उस समय उन्हें मारा नहीं, जीवित छोड़ दिया। नरेशवा, धनुर्धर सूतपुत्र के छोड़ देने पर पांडु कुमार नकुल लजाते हुए से वहां से युधिष्ठिर के रथ के पास चले गए। सूतपुत्र के द्वारा सताए हुए नकुल दुहक से संतप्त हो घड़े में बंद सर्प के समान दीर्घ निःश्वास छोड़ते हुए युधिष्ठिर के रथ पर चढ़ गए। इस प्रकार नकुल को पराजित करके कर्ण भी चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले घोड़ों और ऊंची पताकाओं से युक्त रथ के द्वारा तुरंत ही पांचालों की ओर चला गया। प्रजानाथ,
कौरव सेनापति कर्ण को पांचाल रथियों की ओर जाते देख पांडव सैनिकों में महान कोलाहल मच गया। महाराज, दोपहर होते होते शक्तिशाली सूत नंदन कर्ण ने चक्र के समान चारों ओर विचरण करते हुए वहां पांडव सैनिकों का महान संहार मचा दिया। माननीय नरेश, उस समय हम लोगों ने कितने ही रथियों को ऐसी अवस्था में देखा कि उनके रथ के पहिए टूट गए हैं, ध्वजा पताकाएं छिन्न भिन्न हो गई हैं, घोड़े और सारथी मारे गए हैं और उन रथों के धुरे भी खंडित हो गए हैं। उस अवस्था में समूह के समूह पांचाल महारथी हमें भागते दिखाई दिए। बहुत से मतवाले हाथी वहां बड़ी घबराहट में पड़कर इधर-उधर चक्कर काट रहे थे, मानो किसी बड़े भारी जंगल में दावानल से उनके सारे अंग झुलस गए हों। कितने ही हाथियों के कुंभ स्थल फट गए थे और वे खून से भीग गए थे। कितनों की सूरें कट गई थीं, कितनों के कवच छिन्न भिन्न हो गए थे, बहुतों की पूंछें कट गई थी और कितने ही हाथी महामना कर्ण की मार खाकर खंडित हुए मेघों के समान पृथ्वी पर गिर गए थे। दूसरे बहुत से गजराज कर्ण के नाराचों, शरों और तोमरों से संत्रस्त हो जैसे पतंग आग में कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार कर्ण के सम्मुख चले जाते थे। अन्य बहुत से बड़े बड़े हाथी झरने बहाने वाले पर्वत के समान अपने अंगों से रक्त की धारा बहाते और आर्तनाद करते दिखाई देते थे। कितने ही घोड़ों के उनकी छाती को छिपाने वाले कवच कटकर गिर गए थे, बालबंध छिन्न भिन्न हो गए थे, सोने, चांदी और कांस्य के आभूषण नष्ट हो गए थे, दूसरे साजबाज भी चौपट हो गए थे, उनके मुखों से लगाम भी निकल गए थे, चवर, झूल और तरकस धराशायी हो गए थे तथा संग्राम भूमि में शोभा पाने वाले उनके शूरवीर सवार भी मारे जा चुके थे। ऐसी दशा में रणभूमि में भ्रांत होकर भटकते हुए बहुत से उत्तम घोड़ों को हमने देखा था। भारत, कवच और पगड़ी धारण करने वाले कितने ही घुड़सवारों को हमने प्रास, खड्ग और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से रहित होकर मारा गया देखा। कितने ही कर्ण के बाणों की मार खाते हुए थरथर कांप रहे थे और बहुत से अपने शरीर के विभिन्न अवयवों से रहित हो यत्र-तत्र मरे पड़े थे। वेगशाली घोड़ों से जुते हुए कितने ही सुवर्ण भूषित रथ सारथी और रथियों के मारे जाने से वेगपूर्वक दौड़ते दिखाई देते थे। भरत नंदन, कितने ही रथों के धुरे और कुबर टूट गए थे, पहिए टूक-टूक हो गए थे, पताका और ध्वज खंडित हो गए थे तथा ईशादंड और बंधुरों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। प्रजानाथ, सूतपुत्र के तीखे बाणों से हताहत होकर बहुतेरे रथी वहां इधर-उधर भागते देखे गए। कितने ही रथी शस्त्रहीन होकर तथा दूसरे बहुत से सशस्त्र रहकर ही मारे गए। नक्षत्र समूहों के चिन्ह वाले कवचों से आच्छादित, उत्तम घंटों से सुशोभित तथा अनेक रंग की विचित्र ध्वजापताकाओं से अलंकृत हाथियों को हमने चारों ओर भागते देखा था। हमने यह भी देखा कि कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा योद्धाओं के मस्तक, भुजाएं और जांघें कट-कट कर चारों ओर गिर रही हैं। कर्ण के बाणों से आहत हो तीखे बाणों से युद्ध करते हुए योद्धाओं में वहां अत्यंत भयंकर और महान संग्राम मच गया था। सम्रांगण में सृंजयों पर कर्ण के बाणों की मार पड़ रही थी, तो भी पतंग जैसे अग्नि पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार वे कर्ण के ही सम्मुख बढ़ते जा रहे थे। महारथी कर्ण प्रलय काल के प्रचंड अग्नि के समान जहां तहां पांडव सेनाओं को दग्ध कर रहा था। उस समय क्षत्रिय लोग उसे छोड़कर दूर हट जाते थे। पांचालों के जो वीर महारथी मरने से बच गए थे, उन्हें भागते देख तेजस्वी वीर कर्ण पीछे से उन पर बाणों की वर्षा करता हुआ उनकी ओर दौड़ा। उन योद्धाओं के कवच और ध्वज छिन्न भिन्न हो गए थे। जैसे मध्याह्न काल का सूर्य संपूर्ण प्राणियों को अपनी किरणों द्वारा तपाता है, उसी प्रकार महाबली सूतपुत्र अपने बाणों से उन शत्रु सैनिकों को संतप्त करने लगा।